हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम यू टू दीपक शर्माज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं सेशन लेने वाला हूँ वो सेशन CGST का एक सेक्शन होगा। ठीक है, सेक्शन 15 में डिस्कस करने वाला हूँ। आप समझ गए होंगे सेक्शन 15 यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो GST का एक सेक्शन है सेक्शन 15 जो वैल्यू ऑफ सप्लाई को डील करता है। ठीक है, वो ये बताता है कि आखिर जो हमारा टैक्स चार्ज होगा, GST चार्ज होगा, वो कौन से वैल्यू पे चार्ज होगा। ठीक है, वो ये डिटरमाइन करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जैसा ये रिविजनरी लेक्चर है, ये 15-20 मिनट के वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरा एक चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये रिविजनरी लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर, सेक्शन 15 क्या है सर? सेक्शन 15 वो एक ऐसा सेक्शन है CGST के अंदर में जो हमें ये बताता है कि आखिर GST किस वैल्यू पे चार्ज होगी। हाँ सर, मैंने गुड्स खरीदा, सर्विस खरीदा, गुड्स का सप्लाई किया, सर्विस का सप्लाई किया, आखिर कौन से वैल्यू के ऊपर में जो GST चार्ज करना है वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, वो सेक्शन 15 बताता है। सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2017, राइट सर। तो सर आप देख लेना, सेक्शन 15 के अंदर में 3 सेक्शन है। ठीक है, 15(1), 15(2), 15(3), 15(1), 15(2), 15(3). सर सेक्शन 15 के अंदर में 3 सेक्शन है। 15(1) क्या बोलता है सर? दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी ट्रांजैक्टेड वैल्यू। क्या बोला मैंने? सेक्शन 15(1) कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी ट्रांजैक्टेड वैल्यू। और सर ट्रांजैक्टेड वैल्यू क्या होता है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सच सप्लाई। द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सच सप्लाई विल बी द ट्रांजैक्टेड वैल्यू। एक बात याद रख लेना, ट्रांजैक्टेड वैल्यू के लिए 2 कंडीशन जोड़ दी गई है। मतलब ट्रांजैक्टेड वैल्यू तभी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी जब ये 2 कंडीशन प्रिवेल करते होंगे। मतलब पहला कंडीशन, पार्टीज आर नॉट रिलेटेड। सेकेंडली, कि दैट द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ठीक है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड द पार्टीज आर नॉट रिलेटेड। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो 15(1) कहता है दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी ट्रांजैक्टेड वैल्यू। स्पीड में हूँ, पता है, कुप अप करना। ठीक है, 15(2) क्या कहता है सर? 15(2) कहता है कि कुछ आइटम है जिनका एडजस्टमेंट आपको प्राइस में करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको प्राइस में इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू में इंक्लूड करने वाली। ठीक है, मैं बोला सर क्या क्या चीज़ें बता दो, मैं इंक्लूड कर दूंगा। उन्होंने बोला 15(2) का क्लॉज ए बोलता है कि जितने भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस चार्ज बाय द सप्लायर अदर देन GST। ठीक है, जितने भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस चार्ज बाय द सप्लायर अदर देन GST चार्ज अंडर दिस एक्ट, मतलब CGST, SGST, UTGST, IGST, इनको छोड़ के जितने भी ड्यूटीज टैक्सेस सेस है जो हमारा सप्लायर चार्ज कर रहा है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये 15(2)A ने कहा। 15(2)B ने क्या बोला सर? थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट यानी कि रेसिपिएंट ने सप्लायर के बदले में किसी को पेमेंट कर दिया। मतलब द प्राइस, मतलब द अमाउंट supplier was liable to pay but recipient paid on behalf of the supplier, then that value will also be included in this value। ट्रांजैक्टेड वैल्यू के अंदर में वो थर्ड पार्टी पेमेंट भी जो सप्लायर के बिहाफ में रेसिपिएंट ने कर दिया वो भी वैल्यू के अंदर में जोड़ दी जाएगी। ये 15(2)B ने कहा। 15(2)C ने क्या बोला सर? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंसिडेंशियल चार्जेस, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हाँ, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, कैरेज का खर्चा हो गया, दैट आर चार्ज बिफोर डिलीवरी। बिफोर डिलीवरी वाले जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है टू द सप्लाई, इंसिडेंटल टू द सप्लाई, वो सारे क्या होंगे? वैल्यू में ऐड कर दिए जाएंगे। 15(2)D ने क्या बोला सर? मोस्ट इंपॉर्टेंटली 15(2)D ने बोला इंटरेस्ट, late fee penalty for delayed payment of consideration, I repeat, interest, late fee penalty for the delayed payment of consideration will be included in the value of supply as per section 15(2)D। 15(2)D के तहत वो वैल्यू में ऐड कर दी जाएगी। लेकिन कब? जब वो एक्चुअली रिसीव होगा। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी सप्लायर को जब एक्चुअली रिसीव होगा तभी वो वैल्यू में ऐड की कर दी जाएगी। क्यों बोलो तो? आपको याद है एक सेक्शन है 12(6)(13)(6), सेक्शन 12 सबसेक्शन 6, 13 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है वो? कि टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी के केस में कब अराइज होगा? जब वो एक्चुअली रिसीव होगा। किसको? सप्लायर को। तो ऐसा सोच लो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कुछ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी था जो सप्लायर को रिसीव नहीं हुआ है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। इट विल ओनली बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली एंड ओनली इफ इट इज व्हेन रिसीव्ड बाय द सप्लायर। ठीक है, जब तक वो सप्लायर को रिसीव नहीं होगा वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। वो रिसीव हो जाने के बाद ही वैल्यू में इंक्लूड होता है। ऐसा सप्लायर ने बोल दिया कि ठीक है मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, अब मैं जो इंटरेस्ट चार्ज करने वाला था वो चार्ज नहीं करूँगा। ठीक है, मत कर भाई, तो विड्रॉ कर लिया, वैल्यू में तेरे को मिला नहीं तो रिसीव नहीं किया, ठीक है, वैल्यू में ऐड मत करो। 15(2)D ने कहा सिंपली कैश बेसिस में। 15(2)E ने क्या बोला? Subsidy received by a person other than government and that is linked to the price. If you have received subsidy by a person other than government and that is linked to the price, तो वो वैल्यू में इंक्लूड कर देना। ये 15(2)E ने बोला। इसका बड़ा ज़बरदस्त लॉजिक है, आपको पता होगा, आप आपने जहाँ पे भी क्लासेस लगाया होगा आपको ये बता दिया गया होगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हम लोग इन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, क्यों इन चीज़ों को मतलब इस तरीके से
ले रहे हैं, अगर आपको पता नहीं इन चीज़ों का लॉजिक, जैसे कि ये 15(2)E कि मतलब जो थर्ड पार्टी से मेरे को रिसीव हुआ सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट से मेरे को रिसीव हुआ सब्सिडी एंड दैट इज़ लिंक टू द प्राइस, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू में ऐड कब की जाएगी, क्यों की जा रही है, इसका लॉजिक अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट डाउन बिलो फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 15(2)E ने बोला सर 2 सेक्शन समाप्त, 15(1) खत्म, 15(2) खत्म, 15(3) क्या बोलता है सर, 15(3) कहता है, एक्चुअली मैंने गवर्नमेंट को पूछा, गवर्नमेंट जी क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा डिस्काउंट का, डिस्काउंट मिलता है ना, सप्लायर डिस्काउंट देता है, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा, तो गवर्नमेंट कहती है हाँ डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा आपको 15(3) में, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है। पहले तो आप ये देखो डिस्काउंट के लिए क्या वो अग्रीड था, क्या वो पहले तो ये देखो कि ये जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जो आप डिस्काउंट दे रहे हो, वो डिस्काउंट कब दे रहे हो, बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे रहे हो क्या डिस्काउंट, तो वो यार हमेशा डिडक्टेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, उसको वैल्यू से लेस कर देना, क्योंकि आप ये जो डिस्काउंट दे रहे हो वो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे रहे हो, बट अगर जो डिस्काउंट दे रहे हो आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई, डिस्काउंट दे रहे हो आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो ऐसे तो डिडक्टेबल नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस है। ठीक है, अगर वो कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर दो तो क्या हो जाएगा, वो डिडक्शन मिल जाएगा आपको वो वैल्यू से लेस करने को मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगी। सर वो क्या कंडीशन है, पहली बात तो ये कि जो वैल्यू की जो डिस्काउंट की बात आप कर रहे हो, क्या उसके लिए किसी भी तरह का एग्रीमेंट सप्लाई और रेसिपिएंट के बीच में था, हाँ सर था, तो ठीक है डिडक्शन मिलेगा। और 2 कंडीशन फुलफिल कर दो, पहले तो ये देखो कि क्या दोनों के बीच में इस चीज़ का एग्रीमेंट था, मतलब क्या एग्री हुआ था इस डिस्काउंट को लेकर सप्लाई के दौरान, हाँ सर हुआ था। तो याद रख लेना, अगर ये लिंक टू द इनवॉइस होता है, अगर इनवॉइस के साथ में पता लग पा रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए वो डिस्काउंट लेना चाहता है, एंड उसका जितना भी आईटीसी रेसिपिएंट ने ले लिया होगा, आईटीसी ले लिया होगा, उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के वो रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये लेस हो जाएगा, डिस्काउंट लेस हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर दूँ, 15(3) कहता है सुन भैया डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा इफ़ इट इज़ अलॉटेड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इफ़ द डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई कर दो तो मिलेगा। मैंने बोला सर कंडीशन क्या है, तो 15(3) का पहला बात बोलता है कि देखो क्या ये अग्रीड था बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मैं बोला सर हाँ अग्रीड तो था बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो ठीक है, इफ़ इट इज़ लिंक टू द इनवॉइस एंड द amount of ITC that is attributable to the discount that is reversed by the recipient ने उतना ITC रिवर्स कर दिया, that was attributable to the amount of discount, तो भाई तुमको मिल जाएगा उसका डिडक्शन। अगर ये अग्रीड ही नहीं था बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो भाई ठीक है नहीं मिलेगा डिडक्शन, डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ में सेक्शन 15 समाप्त होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, महज 10-15 मिनट के अंदर में मैंने इसको कोशिश किया है कंप्लीट करने का। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना, अगर आपको किसी भी तरह का लॉजिक जानना हो, रीज़न डालना हो, ज़रूर बताना। ठीक है, आई होप मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय।